दोस्तों 2026 में इन्वेस्ट करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। लार्ज कैप, मिड कैप या हाइब्रिड, कंफ्यूजन तो बनता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 म्यूचुअल फंड फॉर 2026 जो बिगिनर से लेकर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर तक के लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे 3 सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स जो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं और इंडिया की फ्यूचर ट्रेड डील्स का सीधा सीधा इन पे असर पड़ेगा। दोस्तों हमारा आज का फर्स्ट सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के 3 बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला है एचडीएफसी, दूसरा है आईसीआईसीआई, तीसरा है एक्सिस। तीनों के आप एक्सपेंस रेशियो, 1 साल और 3 साल के रिटर्न भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से जो मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है वो है आईसीआईसीआई का मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड। और वह इन तीनों में से फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा वह कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है यूरोप में, यूएसए के अंदर। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। पिछले 1 साल में इसने करीबन 21% का रिटर्न दिया है, यानी गिरती मार्केट में भी बम्पर इसने रिटर्न आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर पिछले 3 साल के रिटर्न भी देखेंगे तो करीबन 27% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल के देखेंगे तो करीबन 24% का रिटर्न, यानी हर साल ये बम्पर परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आप सिर्फ रिटर्न्स देख के इसमें इन्वेस्टमेंट डाल दोगे? बिल्कुल नहीं। पहले ये समझो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही क्यों पकड़ा। तो दोस्तों ये जो भी ट्रेड डील्स हुई है यूरोप के साथ और यूएस के साथ, इनका सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा? उन कंपनीज पे जो माल बना के एक्सपोर्ट करती है। और दोस्तों सिर्फ एक्सपोर्ट की बात ही नहीं, इंडिया में गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। जैसे मेक इन इंडिया की स्कीम लाके, पीएलआई लाके और लोन भी उनको आसानी से मिल रहे हैं। यानी ग्रोथ का अगला इंजन बनेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आपको वही पकड़ना है। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं और ये दूसरे रिटर्न से भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप कोई भी 1 साल लेते हैं पिछला, तो इसने करीबन 18% का रिटर्न दिया है। अगर आप कोई भी पिछले 3 साल में देखते हैं तो इसने करीबन 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं कोई भी 5 साल में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो करीबन 28% का रिटर्न दिया है। और अगर 7 साल का डेटा भी देखेंगे तो करीबन 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यानी रिटर्न्स देने के मामले में दोस्तों ये बम्पर रिटर्न दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फंड डिटेल्स की। इस फंड में कितना खर्चा आएगा, क्या लॉकिंग पीरियड है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.78% है और सेक्टोरियल फंड्स में ज़्यादातर इतना ही होता है। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1%, यानी 1 साल से पहले बेचेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी। वहीं इसका AUM यानी फंड साइज है करीबन 6300 करोड़। वहीं इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप कभी भी चाहे तो बेच सकते हैं। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर लमसम करना चाहते हैं तो 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एसेट एलोकेशन पे, यानी आपके पैसे ये कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में जो 5.89% है, क्यूमेंस लिमिटेड में 3.72%, अल्ट्राटेक 3.69% और बजाज ऑटो 3.28%। यानी दोस्तों आपका पैसा सीधा उन सेक्टर में जा रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन है। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड पे जो है हेल्थ एंड फार्मा सेक्टर। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप फार्मा म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं और अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला है निपॉन, दूसरा है आईसीआईसीआई, तीसरा है एसबीआई और चौथा है मिराई एसेट हेल्थ केयर फंड। तो दोस्तों इसमें से हमारा फेवरेट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फार्मा फंड और ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो एक्सपोर्ट करती है, यानी यूएस या यूरोप में उनका काफ़ी ज़्यादा माल बिकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखेंगे पिछले 1 साल में सिर्फ 4.81%, और आप जानते हैं कि मार्केट काफ़ी गिरी हुई थी तब भी 4.8% रिटर्न है। वहीं अगर 3 साल के रिटर्न देखेंगे तो करीबन 27.5% के रिटर्न, 5 साल के देखेंगे तो करीबन 17.5% के रिटर्न। यानी दोस्तों ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है और अगर इसके फ्यूचर की बात करें तो वो तो बहुत ही ब्राइट है। लेकिन दोस्तों फिर वही सवाल आएगा कि रिटर्न्स देख के सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अब बात करते हैं कि फार्मा सेक्टर ही क्यों। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे इंडिया पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है और दोस्तों ये ट्रेड डील होने के बाद नंबर 1 इनको अप्रूवल बहुत जल्दी मिलेगा, नंबर 2 जो टैरिफ का रेट कम हुआ है और बाकी कंट्रीज का ज़्यादा है उसमें भी इनको बेनिफिट मिलेगा।
तो दोस्तों अब चलते हैं इसके रोलिंग रिटर्न्स पे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिछले एक साल में अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करते तो आपको 19.5% का रिटर्न मिलता, और ये रोलिंग रिटर्न्स है। वहीं पिछले 3 साल में कभी भी इन्वेस्टमेंट करते तो आपको करीबन 26.7% का रिटर्न मिलता, 5 साल में करीबन 24.7% का, और 7 साल में भी करीबन 24.58% का। यानी दोस्तों ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चलते हैं इसके फंड डिटेल्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो 1.04% है। वहीं इसका एग्जिट लोड देखेंगे तो 1% है, यानी एक साल से पहले बेचेंगे तो 1% की पेनल्टी लगेगी। वहीं इसका AUM यानी फंड साइज 6,658 करोड़ का है। वहीं इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप इसमें SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एसेट एलोकेशन की, यानी आपके पैसे कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों अगर इसकी टॉप 4 होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है सन फार्मा में। ये एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, इंडिया में भी बहुत इसका नाम है, आप जानते ही होंगे। इसमें 11.2% होल्डिंग है, सिप्ला लिमिटेड में 9.43%, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में 7.27% और मैनकाइंड फार्मा में 6.34% की होल्डिंग है। अब चलते हैं दोस्तों अपनी तीसरी और आखिरी सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड में, जो है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में अभी फिलहाल एक ही म्यूचुअल फंड है, जो है HSBC का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड। अब ये होता क्या है दोस्तों, ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसमें एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी जो माल काफ़ी अच्छे से US और यूरोप वगैरह में बेच सकते हैं। और इस कैटेगरी का सिर्फ एक ही फंड है अभी तक इंडिया में। तो सबसे पहले अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में करीबन 9.5% से 10% का रिटर्न दिया है। क्योंकि दोस्तों ये फंड अभी एक नया फंड है और ये 2024 में ही आया है। लेकिन दोस्तों आप सोचोगे कि ये फंड हमने क्यों सेलेक्ट किया। दोस्तों अगर आप इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें है टेक्सटाइल, ऑटो कंपनीज, केमिकल्स हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स। और दोस्तों इन सब कंपनीज का एक ही सेक्टर में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर की कंपनी है। इसीलिए HSBC ने इसका एक ही म्यूचुअल फंड बना दिया, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड। अब चलते हैं इसके रोलिंग रिटर्न्स पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आप सिर्फ पिछले एक साल के ही रिटर्न देख सकते हैं, क्योंकि ये नया फंड है। और उसमें भी इसका करीबन 12.5% का आप देखेंगे तो इसका फंड मीडियन आ रहा है, जो बाकी कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए सीधा चलते हैं इसकी फंड डिटेल्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.86%, एग्जिट लोड इसमें 1% का है, यानी पेनल्टी 1% की लगेगी एक साल से पहले। वहीं AUM इसका करीबन 1300 करोड़, और ये काफ़ी छोटा है, और इसका रीज़न फिर से वही है कि ये नया फंड है। बाकी इसमें भी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1000 रुपये से कर सकते हैं, वहीं लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये से कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एसेट एलोकेशन पे। तो दोस्तों अगर आप इसकी टॉप 4 होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है लार्सन एंड टॉरब्रो में, जो है 4.47%। फिर जाती है एवलॉन टेक्नोलॉजीज में 4.34%, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज 4.13% एंड हिंडाल्को 3.86%। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो है एलोकेशन, यानी आपको सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये याद रखें, किसी भी सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड में आपके पोर्टफोलियो का 5 to 7% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनकी एक साइकिल होती है। अभी यह बूम पे है और अगले 3-4 साल के लिए बूम पे रहेंगे, लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सा सेक्टर ऊपर जाए और यह ना जाए। इसीलिए हमेशा याद रखें कि सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड होते हैं, ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा देते हैं, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। लेकिन एलोकेशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा देख के ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 चीज़ें याद रखें। सिर्फ पास्ट रिटर्न देखकर इन्वेस्ट मत करो, शॉर्ट टर्म में पैनिक सेलिंग मत करो। SIP बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताओ आप कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करोगे 2026 के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।